आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों युवा बिहार का चेहरा जिंदाबाद 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 शेरा बिहार जिंदाबाद 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 रुद्र प्रताप कुशवाहा जिंदाबाद 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 रुद्र प्रताप कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत विकट परिस्थिति से लड़ते हुए कुशवाहा महासभा का अध्यक्ष होने के बाद करीब 7 साल के बाद फिर दोबारा हमको विकट परिस्थिति के चलते फिर दोबारा हमको लगा कि नहीं, वास्तव में हमारे भाई ठगे जा रहे हैं। बिहार में हमारी युवाओं की आबादी कम से कम 70 से 80 6 से 7 करोड़ है, तो हमको मजबूरी में आना पड़ा। हमको मजबूरी में आना पड़ा युवाओं के लिए। सबसे पहले मैं एक बार अपने मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस छोटे से व्यक्ति के लिए यहाँ पर पधारे, वैशाली के पावन पवित्र धरती पर। और हमारी जो मीडिया बहनें हैं जो आई हैं, उन लोगों को मैं श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो लोग जो है अपना अधिकार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए के बात को रखने के लिए यहाँ पर आई हैं। इसलिए एक बार फिर जो है हम इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हैं बौद्ध धर्म गुरु माननीय राष्ट्रकांत साक्य जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हैं कैमूर से चल करके आए हुए श्रीनिवास पासवान मुखिया जी, पूर्व सैनिक, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर बैठे हुए डॉक्टर राकेश पासवान जी जो हैं जरुआ से हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर मेरे छोटे भाई, और ये कहिए आज से हम घोषणा ही कर दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव युवा विचार मंच के राजीव रंजन कुशवाहा जो हैं वो बैठे हैं हमारे राइट साइड में। अपने भाई को, अपने भाइयों को हमने दायां अंग माना है, कभी बायां अंग नहीं माना है। हम युवाओं को यूज एंड थ्रो नहीं करते हैं, चूंकि हम यूथ हैं। यहाँ तो देश में 5 प्रकार का मले बनता है, चाहे झारखंड में चल जाइए, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मंतोष सोरेन, कहानी खत्म। बिहार में आ जाइए, पक्ष में चाहे विपक्ष में, माननीय तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, कहानी खत्म, तेज प्रताप। भाजपा में चल जाइए, 5 आदमी के बीच में कहानी खत्म। कांग्रेस में चल जाइए, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, कहानी खत्म है। मतलब देश का यूपी में बगल में चल जाइए, आप बगल के यूपी में चल जाइए, माननीय अखिलेश यादव से लेकर करके पूरा, और एक बिहारी फर्स्ट का जो बात करते हैं, इसी धरती पर उनके पिताजी का शायद कर्म भूमि है, नाम नहीं रखना चाहते हैं। शायद उनके पिताजी को माननीय मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था, वो भी खूब बात करते हैं। लेकिन प्रिंस राज, पशुपति पारस, ये सब आपस में मिलकर के लोगों को ड्रामा दिखाते हैं। 5 को सीट मिलेगा, 4 को सीट घर ही लड़ लेंगे। तो लोजपा कहाँ हुआ? लोकल जनता परिवार हुआ। लोजपा हुआ कहाँ? हम ही मानते हैं चंद किधर भाई, अभी रोजगार का बात बहुत जोर शोर से उठा होगा बिहार में, लेकिन हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। बिहार को
पूरे देश में अगर कोई बर्बाद करता है तो वो बिहार का नेता, चाहे वो लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास पासवान जी का लड़का चिराग पासवान जी हो, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार में बिहारियों को, युवाओं को रोजगार मिले। कारण है इसका रीजन, ये लोग जानते हैं कि जिस दिन जो है बिहार में युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इन नेताओं के रैलियों में भीड़ नहीं आएगी। बोलिए, अगर आप लोग किसी बीएसएफ में कहीं नौकरी में रहते तो आप लोग आते यहाँ पे, क्या आते कि नहीं आते? बोलिए, आप लोग आते कि नहीं आते? आप लोग नहीं आते। रोज रोज नेता का प्रोग्राम, आज ब्रिटेन में, यूएस में रैलियों में भीड़ नहीं होती है, लेकिन वो देश तरक्की करता है। बुलेट ट्रेन चलाने का बात हो रहा है। अरे भाई, आपको बुलेट ट्रेन की जरूरत का है जब 7 घंटा गंगा आरती में लगाते हैं। दिल्ली से पटना 2 घंटा में पहुंचना चाहते हैं और गंगा घाट पर दर्शन करते हैं 7 घंटा गंगा आरती। उसकी क्या जरूरत है आपको? पकौड़ा बेचवाते हैं, वो पकौड़ा आप बताइए, अगर 5000 आदमी है, 5000 में 5000, 4099, 999 आदमी पकौड़ा बेचेगा, खाएगा, कोई खरीदेगा क्या? आप बोलिए, खरीदेगा कोई? उसका घी नुकसान जाएगा, तेल नुकसान जाएगा, मटेरियल नुकसान जाएगा। यानी ये फेंकू महाराज जो है हर तरीका से बर्बाद कर रहे हैं देश को। हम भी बिहार का विकास का सब लोग बात करते हैं। एक बार बिहारी होने के नाते हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, सब लोग बिहार का बात करते हैं, बिहार के विकास का बात करते हैं। हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहार का विकास का बात करते हैं। नीतीश जी, इस बिहार में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहला बार ऐसा होगा जब कोई नेता बोल रहा होगा, कोई पब्लिक बोल रही होगी कि हमको जो है ये चीज नहीं चाहिए। सब लोग बोलता है हमको इंदिरा आवास चाहिए, सब लोग बोलता है हमको ये चाहिए, सब लोग बोलता है हमको वो चाहिए। जब चुनाव आता है तो घड़ी, टीवी, रेडियो, साइकिल देना स्टार्ट करते हैं। हम रुद्र प्रताप कुशवाहा इस मंच के माध्यम से युवाओं के अधिकार के लिए आप इस मंच से ऐलान करते हैं, आप हमको इंदिरा आवास नहीं दीजिए। आप बताइए, हम लोग विकलांग हैं क्या कि हमको इंदिरा आवास चाहिए? नहीं। कभी हमको मराठी वाला पीटता है, कभी दिल्ली वाला पीटता है, कभी गुजरात वाला मारता है, कभी मुंबई वाला लथेरता है, कभी बंगाल वाला चपलियाता है। ये किसका देन है? ये बिहार के सारे तमाम राजनीतिक नेता करवाते हैं और बिहारियों को पिटवाते हैं। नेताओं, आप लोग ये नहीं सोचिए, ये कभी नहीं सोचिए कि बिहारी जा करके दिल्ली में गलत काम करता है। नहीं, बिहारी अपना इज्जत नहीं बेचता है। बिहारी जो है बिहार से बाहर जाकर के अपना ईमानदारी से शर्म बेचता है, परिश्रम बेचता है, जिसका मेहनताना है आप 300 रुपया देते हैं। आप लोगों को बिहार के देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि बिहार डेवलप करे। इसके पीछे रीजन है, वो लोग जानता है कि जिस दिन बिहारियों को अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यदि अगर आप लोगों को बिहार में अगर रोजगार मिल जाता है, अपने गांव पे रोजगार मिल जाता है, आपने कभी दिल्ली जाने के बारे में सोचिएगा क्या? नहीं। कोलकाता जाने के बारे में सोचिएगा क्या? नहीं। मुंबई जाइएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर पे हैं। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार विकास करे। जानते हैं दिल्ली में कुछ नहीं है, दिल्ली कुछ नहीं है। अगर बिहार का पब्लिक वहां से चला है, बिहार का श्रमिक वहां से चला है, तो दिल्ली का सारा मॉडल खत्म। बिहारी जो है कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं लोगों के पैसा से उन लोग का अपार्टमेंट बनता है। आधा कट्ठा के मकान में 50 गो रूम बनता है, 5-5 हजार किराया बनता है। आप 15 बीघा रह करके कुछ नहीं कर पाते हैं, और दिल्ली मुंबई वाला गाली भी देता है, और आपको जो है 3000 रुपया महीना के रेंट से 5 लाख रुपया कमाता है बिहारियों से। ये लोग कभी नहीं चाहेगा। बिहार को रोजगार की जरूरत नहीं। बिहार में अगर रोजगार मिल जाएगा तो पूरे देश में जो है कंगाली खा जाएगा, बिहार तो बाद में भूखा मरेगा। अंबानी का
अंबानी का जो है कंपनी बंद हो जाएगी, टाटा बिरला की कंपनी बंद हो जाएगी, अडानी की कंपनी बंद हो जाएगी। अरे मोदी जी शर्म करो। आप जिस उद्योगपतियों को एक बार हेल्प करते हैं, एक बार बिहारियों को हेल्प करके देखिए, सारे नेता मिल करके, आपको पता चल जाएगा कि बिहारियों के परिश्रम का पैसा खाने में मजा आता है कि अडानी का लूट का माल चाटने में मजा आता है आपको। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं 15 लाख रुपया मोदी जी आप अपना घर पर रखिए। मीडिया बंधु भी हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों से शिक्षित, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं है। और एक बार हम आप लोगों से कहेंगे अपना तो वाला भावना, यदि अगर आप लोग कसम खाइए, अगर बिहार के हैं, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बिहार के हैं कि नहीं है, आप ही लोग बता दीजिए। पहले पार्टी और जाति से हट करके बिहार का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहारी जो है, यहाँ पे हम चाहते हैं आपका 15 लाख रुपया नहीं चाहिए हमको, वृद्धा पेंशन नहीं चाहिए, जिसको वृद्धा पेंशन लायक है उसको दीजिए। हम नौजवानों को जो है नीतीश जी आपका भी नहीं चाहिए। हमको 3 चीज हमारी मांग है, हमारी मांग 3 चीज है। पहला नंबर 1, एजुकेशन हाई सोसाइटी का करवा दीजिए। जो कुकुरमुत्ते जैसा जो मार्केट में पब्लिक स्कूल खुला हुआ फिरता है, जो संत कैरेंस कौन कौन स्कूल खुला फिरता है, उस स्कूल को बंद करिए, चाहे नहीं कीजिए। लेकिन आज के डेट में 90% वैसा स्कूल है बिहार में, 90% स्कूल विद्यालय है जिसमें एस अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट बोलिएगा, हाउ मेनी अल्फाबेट, तो टीचर नहीं बता सकता है। करीब 99% हम दावा कर रहे हैं। उस स्कूल में आपका बच्चा क्या बनेगा पढ़ करके? डिग्री लेने से नहीं होगी, डिग्रियां लेने से नहीं होगी। डिग्री तो उत्तर प्रदेश से भी खरीद करके आता है, डिग्री तो मोदी जी भी खरीद करके लाते हैं, डिग्री तो स्मृति ईरानी जी भी खरीद करके लाती है। डिग्रियां लाने से नहीं होगा, उसके लिए परिश्रम करने के बाद उसके लायक बनना पड़ता है हम लोगों को। तो हम चाहेंगे कि आप लोग 15 लाख ही सब घोषणा बंद कीजिए। हम बिहार में जो भी गवर्नमेंट आए, पहला बार तो हम ही चाहेंगे कि बिहारी प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई हो। आज तक बिहारी प्रधानमंत्री नहीं बना, तो बिहारी होने के नाते हमको भी खुशी होता है कि बिहारी प्रधानमंत्री बने। अब चाहे जो व्यक्ति बने, हम मैंने किसी का नाम नहीं रखना चाहते हैं, किसी को सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसको सुनकर 15 साल में कितना बेरोजगार किए लोगों को, ये कोई से छिपा हुआ नहीं है। तो 15 लाख न चाहिए, न 5 लाख चाहिए, न 3 लाख चाहिए, न 4 लाख चाहिए। आप जो पैसा दे रहे हैं इंदिरा आवास के नाम पर, एक जिला में पर मंथ जो है 500 करोड़ रुपया, उस 500 करोड़ को हर जिला में इन्वेस्ट कीजिए और हर जिला का हर प्रखंड में इन्वेस्ट कीजिए। भाइयों, आप लोगों से बता देना चाहते हैं, 500 करोड़ रुपया के लागत से अगर जिस प्रखंड में कंपनी बैठ जाती है, ज़्यादा हमको रेट भी नहीं दीजिए। जो भारत सरकार का न्यूनतम मजदूरी रेट है 422 रुपया 86 पैसा, वही हमको दीजिए। अगर उतना भी दीजिएगा तो 14,000 के आसपास हमको मिलेगा। अब हम अपने घर पर 14,000 का काम मिल जाएगा। हम दिल्ली 20,000 क्या करने जाएंगे? लात खाने जाएंगे? नहीं न जाएंगे। यही पर दीजिए। आप 14,000 मतलब जो दे रहे हैं, लाख 1.25 लाख करोड़ दे रहे हैं। मोदी जी एक बार उठिए और बिहार में 544 करोड़ 544 प्रखंड में आप एक बार फिर 500 करोड़ का घोषणा नहीं, धरातल पर काम कीजिए। बोलिए कि बिहारियों, हमको वोट दो, हम जो है आप लोगों के लिए आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नीतीश जी आप बोलिए, बिहारियों हमने आपको घोषणा किया, हर प्रखंड में 500 करोड़ के लागत से बनवाएंगे। मोदी जी आपका भी सपना साकार हो जाएगा। बता रहे कैसे पकौड़े बेचने वाला। अगर 500 करोड़ के लागत से कोई कंपनी बैठती है तो कम से कम 40,000 कैपेसिटी मजदूर वाला जो कंपनी बैठेगी। अब बताइए, 40,000 एक एक घर से नौकरी मिला। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है बीजेपी से नहीं है। हमारी लड़ाई बिहार के बेरोजगारी के खिलाफ है।
रोजगार मिलेगा तो सारे पार्टियों को मिलेगा। यदि अगर रोजगार मिलता है तो वहां पर पकौड़ा बेचने वाला कम से कम 500 पकौड़ा बेचने वाला का भी दुकान खुल जाएगा। मोदी जी आपका मिशन तो सफल कर जाएगा प्रभु, कम से कम बिहार के बारे में एक बार सोचिए, लेकिन आप कभी नहीं सोचिएगा। और ये तो हो गया। फिर इसके बाद एजुकेशन, स्कूल में जो है, जिस स्कूल में मुख्यमंत्री से लेकर के मिनिस्टर का लड़का पढ़ने लगे, जिस दिन IAS का लड़का पढ़ने लगे, उसमें देखिएगा टीचर का गुणवत्ता पूर्वक सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जानेगा। जिस हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी है 5,000 खाली फी ले लेता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप दिल्ली में देखिए जाकर के कितना व्यवस्था है, लेकिन आप कर नहीं पाइएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पढ़ा लिखा आदमी है, आप तो खाली फेंकने में माहिर है। तो हम चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, यहाँ का रोजगार का मतलब उत्पत्ति हो और घोषणा हो। हमने 18 सितंबर से हम रोजगार के लिए युवा रोजगार यात्रा, युवा अधिकार यात्रा हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पहली प्रोग्राम जो है कैमूर से स्टार्ट होगी, पहली यात्रा जो है कैमूर से स्टार्ट होगी 18 सितंबर से। जैसे इलेक्शन आता है, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की। अब की बार युवा सरकार, नया बिहार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव युवा हैं? तेजस्वी यादव युवा हैं। जब से पैदा हुए तब से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री युवा हैं आप। हम इसको युवा नहीं मानते हैं। चिराग पासवान जी युवा हैं नहीं, बाबूजी के बल पर इन लोगों का पॉलिटिक्स चलता है। अखिलेश यादव युवा है, युवा है अखिलेश यादव। आप बताइए, अखिलेश यादव एक मुलायम सिंह का बेटा हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटा हो सकते हैं। तेजस्वी यादव रेल मंत्री और मतारी और बाप मुख्यमंत्री का बेटा हो सकते हैं। रामविलास पासवान जो है कैबिनेट मिनिस्टर का जो है चिराग पासवान बेटा हो सकते हैं, युवा नहीं हो सकते हैं। अगर हमारी आबादी 70% है युवाओं की, तो आपको पार्लियामेंट और असेंबली में 70% की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आपको देश को 2000 में, सन 2000 में एक अटल बिहारी वाजपेयी मिले थे बिना शादी वाले, मिले थे ना बिना शादी वाला अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। हम चाह रहे हैं 2024 आते आते बिहार में कम से कम 70 स्टूडेंट बिना शादीशुदा का पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे। युवा का बात करते हैं, युवा खाली झंडा लेके ठोएगा, बुझा जाएगा आपकी चुनाव में। आपको देश का पहला आंदोलन हुआ था, देश पहला आजादी यही हुआ था केसरिया में। वैशाली की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, इसलिए हमने इस चीज को चुना। हमने हिंसा नहीं, पहले वाला काम खत्म है कि ये गाल पर मारिएगा तो वो गाल पर रोक लेंगे। हम युवा हैं, हाथ उठाने वाले को हाथ ऊपर से उठाने वाले को हाथ जोड़ करके पैर छूते हैं, लेकिन उंगली उठाइएगा नेताओं तो आप लोगों का गला काट देंगे। ये हमारी क्षमता है। अरे युवाओं, शर्म करो, आए हैं पटना के धरती से आप लोगों के बीच में। हमारी इज्जत इसमें नहीं है कि हम तेजस्वी के सामने जाके माथा टेकें। हमारा स्वाभिमान इसमें नहीं है हम चिराग के सामने जाके माथा टेकें। हमारा स्वाभिमान इसमें नहीं है हम मोदी के सामने जाके माथा टेके। हमारा स्वाभिमान इसमें नहीं है कि हम नीतीश के सामने जाके माथा टेके। युवाओं का ओरिजिनल स्वाभिमान तब होगा जब जनरल घराना का 70% युवा पार्लियामेंट में सांसद और विधायक बनेगा, तब अपना स्वाभिमान देखिए, तब अपना विचार देखिए। युवा का बात करते हैं, युवा से भेंट हो गया है, अब युवा आप लोगों को बताएगा। मोदी जो जब वो आते हैं पैसा दे करके रैली में, वो सारा यहाँ पर जो है बोले थे ना कि अब एक बार रोजगार 2 करोड़ नहीं मिलेगा तो कौनो चौक पर बोला लीजिएगा वो सामान लेकर के। वो अब निकालने का तैयारी कर रहा है, 5 साल में टूटी हो गया होगा पैर में से। बताइए
एक बार सोचा आदमी कि चलिए ना दबा देते हैं, 15 लाख के जन मिलिए जाए हम लोगों को। 15 रुपया आया, 15 पैसा आया, जीएसटी बढ़ते गया, जीएसटी पर जीएसटी, मीडिया पर अरे कल के डेट में तो ऐसा लगेगा कि सांस लेने पर भी टैक्स लगने वाला है आप लोगों पर, हम लोगों पर। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इन जितनी भी निकम्मे सरकारें हैं, इन लोगों को उखाड़ फेंक दीजिए। और ये तभी होगा जब आपके जैसा युवा अंगड़ाई लेगा। इस तरह से नहीं होता है। और जब जब बिहार की धरती अंगड़ाई ली है, बिहार के जब 80 साल में बाबू वीर कुंवर सिंह अंगड़ाई लिए तो अंग्रेजी सरकार से मुक्ति मिली थी। जेपी बाबू अंगड़ाई लिए, कांग्रेस सरकारों से मुक्ति मिली थी। अगर भी बिहार के 6 करोड़ युवा आप लोग अपने आत्मसम्मान के लिए जग जाइए, जिस दिन आप लोग जग जाइएगा, इन खादी वाले गद्दारों से मुक्ति मिलेगी आप लोगों को। बस मैं कहना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। बहुत लोगों बहुत दूर दूर से आए हैं। हर प्रखंड में रोजगार मिलनी चाहिए, हमारी ये मुख्य उद्देश्य है। और ये तेजस्वी जी खाली 20 लाख का घोषणा करते हैं। 20 लाख से नहीं होने वाला है। जहां ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, जहां जो है 17 करोड़ आबादी है, 16 करोड़, वहां पर 20 लाख क्या है, 1% भी तो नहीं हुआ। तो ये सब ठगना लोगों को बंद कीजिए, मूर्ख बनाना बंद कीजिए। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप ही आ जाइए। आप सरकार में है ना भाई, घोषणा कर दीजिए। 5 प्रखंड में 500 करोड़ के लागत से फैक्ट्री का निर्माण कर दीजिए। हम 90% युवा जो है, 6.5 करोड़ युवा है, आपको वोट करेंगे। लेकिन आपने कभी नहीं चाहा। आपने चाहते हैं कि युवा पे रोजगार रहे, कि तेजस्वी के रैली का शोभा बढ़ाए, युवा बेरोजगार रहे कि नीतीश के रैली का शोभा बढ़ाए, युवा बेरोजगार रहे कि मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी करे। लेकिन ये सब अब हम बिहारी जो है करने वाले नहीं हैं। हमने अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया है और न करेंगे। हम भी उस पावन पवित्र बिहार के जननी जन्मभूमि से आते हैं और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम जो है इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और खाली ओपनिंग कर देने से नहीं होगा। आई एम नॉट होप इन वेट एंड वॉच। हम वेट एंड वॉच का इंतजार अब नहीं करेंगे कि आइएगा तो अगले साल से 12 लाख 20 लाख घोषणा दीजिएगा और चौथा साल में नौकरी दीजिएगा। नहीं, हम यूथ सोच हैं, यूथ टेक्निक है, युवा जोश है। अभी नहीं तो कभी नहीं, डिसीजन ऑन द स्पॉट। अभी का जो भी करना है, अभी के अंतराल में अपने कार्यकाल में करना है, चाहे मोदी जी हो और चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो। नहीं तो हम 6.5 करोड़ युवा मजबूर हो जाएंगे दोनों के बीच में एक नया लकीर बनाने के लिए। गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, वो सब ताना वाना बदलेगा। कुछ आप बढ़िए, एक कदम हम चलते हैं। गारंटी हम देते हैं कि जिस दिन आप लोग अपने अधिकार के लिए आगे आ जाइएगा, उस दिन बिहार का जमाना बदलेगा। बस मैं इन